तो कभी कभी मेरे डांट भी पड़ती है कि तुम अभी आए हो, फिर से तुम्हारा जाने का दिल करता है। तो गुरुजी मुझे ये बताइए कि क्या करें ऐसा कि मन थोड़ा कंट्रोल में रहे, क्योंकि कभी कभी परिस्थितियां विपरीत होती हैं कि हम नहीं हमेशा आ सकते हैं। वृंदावन नहीं आ सकते हैं? हाँ, क्योंकि गुरुजी मुझ पे 1 महीने का इंतज़ार नहीं होता है। कोई बात नहीं। आप कहाँ से हैं? मैं कायमगंज फरुखाबाद, ज़िला फरुखाबाद, कानपुर साइड से। ठीक है, कानपुर पास में ही है जी। तो वहाँ से महीने में 1 बार चक्कर मार दो, कोई बुराई नहीं है। दिन 2 दिन के लिए बढ़िया। और गुरुजी जब से आपकी कथा मैंने सुनना प्रारंभ की है, मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया और आप जो बोलते हो उसे मैं 99% फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल, खुश रहिए और गुरुजी आशीर्वाद दीजिए आप अपना। राधे राधे गुरुजी। सुखी रहिए। गुरुदेव प्रणाम। मेरा नाम कन्हैया है और मैं बालपन से आपकी कथा सुनता हूँ। पहले प्रश्नोत्तरी है, प्रश्नोत्तरी का उल्लंघन नहीं करूंगा। पहला प्रश्न यहाँ पे हर बेटे पिता से है मेरा कि वो अपने बेटे को हर एक किताब दिलाता है, हर एक बुक दिलाता है पढ़ने के लिए, लेकिन कभी भगवत गीता नहीं देता। हर टीचर देता है लेकिन कभी गुरु देने की नहीं सोचता। फिर संस्कार हो जाते तो खुद करता है। सन 2014 में मेरी माँ ने सुसाइड किया था। बड़े होते होते जब मुझे भी ऐसे फील हुआ, डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं, मैं भी गया। लेकिन जब मैंने आपकी कथा सुनी, कुल 6 मिनट की कथा से मुझे नया जीवन मिला। 6 मिनट की कथा से मुझे आपका नया जीवन मिला। और आपका भी अभी महीने पहले आपका जन्मदिन निकला था। मैंने उसी के उपलक्ष्य में आपके लिए कार्ड बनाया था। और अभी भी मैं बहुत तेज भाग के निधि वन की चौखट छोड़ के आया हूँ प्रश्नोत्तरी की वजह से। मैं एक बार जब यहाँ पे इससे पहले शारीरिक रूप से आया था, तब यहाँ पे गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में मेरा दान करने की इच्छा थी। मेरे पे 160 रुपए थे। भैया ने पूछा था कितना दान करना है। पर्ची तो वो 500 रुपए की पर्ची थी, तब मैं नहीं कटवा पाया। लेकिन मुझे मन से लगा काश मैं कटवा पाता। तो ये पास वालों ने नहीं सुना। मैं एको दिन नहीं बोले कि माँ बाप के प्यार करो, किसी को कान दान पुण्य दो, वे नहीं। खाली शंकर भगवान के पूजा करने से हो जाएगा सब। ठीक है, पूजा अपनी जगह है, सबको करना चाहिए। माँ बाप की सेवा भी सबको करनी चाहिए, सब जरूरी है। लेकिन आपका शराब पीना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये भी आपकी आऊंगा ना, ये तैयार हो जाएगा, वो बड़ी पूरा खत्म हो जाएगा। अब ना पीना शराब। हाँ ठीक है। हाँ, नमस्कार। खुश रहो, अब बिल्कुल ना वचन तोड़िएगा। गुरुजी ये पैसा बहुत अच्छे कमा लेते हैं, लेकिन आज तक 2002 से अभी तक कमा के 1 रुपया भी नहीं बचाए हैं। और गुटखा खाते हैं, 24 घंटा इनका मुंह में गुटखा रहेगा। सोते समय गुटखा डाल के ही सोएंगे और उठते गुटखा खाएंगे और खा के पूरा घोंट जाते हैं, उसको थूकते भी नहीं है। अब बताइए कि कल को इनको कोई बीमारी हो जाएगा भयंकर, तो हम कहाँ से पैसा लाएंगे इनको इलाज कराने के लिए? गुटखा इतना क्यों खाते हो? 24 घंटा गुटखा खाते हैं। बात 24 घंटा पुनः। गुरुजी मेरा पैसा उठा लेती है। मेरा पेंशन आता है। हाँ, मेरा पेंशन आता है सरकारी। हाँ। ये पूछा पैसा कौन उठाने वाली होती है? मेरे से पूछ के पैसा भेजा, कब उठाई को? ठीक है, पर गुटखा क्यों खाना है ये बताओ। कब तुम्हारे को मैं पैसा भेज रहा हूँ, कब मैं पूछा पैसा अब उठाने वाला कौन हो? तो मेरे खाता पत्नी है आपकी, अधिकार है उसका उठाने का। कब पूछ के उठाओ ना। नहीं, जरूरत नहीं है पूछने की। कब आपके पास? अरे पति के पैसे पत्नी उठा सकती है, यदि सही खर्च है तो गलत खर्च में ना उठाए। गलत खर्च करे तो अलग विषय है। आपकी पत्नी शराब पीती होती तो फिर मैं कहता कि नहीं, पति के पैसे क्यों उठा दे। अब शराब तो आप ना पी जाए इसलिए उठा लेती है बेचारी, कि आप ना गुटखा खा जाए इसलिए उठा लेती है। माँ बाप नहीं है इसमें? माँ बाप की सेवा, आप 2 पैसे बचाओ, आप सेवा करो, ये भी करें, अच्छी बात है। उठाना है कब? मेरे को बोल के उठा लो ना, मैं भी अब बोल के उठाने देते हो आप? हाँ? तो ठीक है, बोल के उठा लिया करेंगी। चलो ये बताओ, गुटखा खाओगे तो आपका नुकसान होगा कि फायदा? ना, खराबी होएगा। नुकसान है ना? मैं बोलूंगा ये नहीं मानेगी, मैं इसका बात कैसे मानूं? अरे हमारी तो मान लो भगवान। हाँ, आपका मैं बोला मानूंगा बस। पत्नी की ना मानो, हमारी मानो। आपका मानूंगा बस। तो गुटखा मत खाना।
नहीं खाऊंगा आज के बाद। ठीक है, आज के बाद नहीं खाएंगे। गुटखा बिल्कुल नहीं। एक महीना बाद आएंगे आपके। ठीक है, गुरुजी अगला बार भी आए थे ना तो ऐसे ही कान पकड़े थे। कोई बात नहीं, आपको ठीक से पकड़ रहे हैं। और वो पेंशन के बारे में बता रहे हैं ना, इनकी 2018 में उंगली कटी। मतलब उंगली कटी, मैंने हॉस्पिटल, मेरी उस टाइम 2 साल की लड़की थी, मैंने बच्चे के लेके इनका हॉस्पिटल रूम मतलब अकेले इनका सब कुछ किया। और इनका पेंशन भी हमने चालू करवा दिया, सब कुछ करवा दिया। उसके बाद में 5 साल से पेंशन आती है, हमने कभी इनका पैसा नहीं उठाए। एक बार उठाए हैं अभी ये जुलाई महीने में। और जुलाई कोई महीने बात में नहीं, आप मतलब मैं बोल रही हूँ ना, 5 साल के बीच में जुलाई महीने में पैसे उठाई इनका, तो इन्होंने खाता, कितना आधार आता है कार्ड पेंशन, कितना और मेरा पेंशन? ATM सब कुछ ब्लॉक करवा दिए। इनका ये बताओ ना। 6,000 7,000 ऐसे ही आता है। तो अब से बिल्कुल आप पूछ लिया करो और पैसे अपने पास रखो। देखो, पैसे पत्नी के पास रखना चाहिए। पुरुषों को जितना कमाओ सारा पत्नी को दे देना चाहिए। लक्ष्मी के पास धन होने से लक्ष्मी बढ़ती है। पैसा अपने पास नहीं रखना चाहिए। और एक पुरुषों बार का, पैसे क्या, पुरुष लोग जो पैसा अपने पास रखते हैं उनके पैसे खर्च हो जाते हैं, पत्नियां बचा के रखती हैं पैसा। आज पैसा उठाए हैं, ये पैसा पड़ा है आपके सामने। हाँ, तो पत्नी को दो, पत्नी को दो, आज का पेंशन उठाया हूँ। पत्नी को दे दो। हाँ दे दूंगा। सारा पैसा पत्नी को दिया करो रखने के लिए। अगर मांगूंगा क्या देना चाहिए ना, हाँ मांगूंगा क्या 100 देना चाहिए। हाँ, तो मांगो तो देंगे, क्यों नहीं देंगी। पर शराब पीने के लिए मत मांग गुरुजी लेना। दारू पीने के लिए पैसे मांगते हैं, अब नहीं देते हैं ना तो मारपीट करेंगे। दे देंगे तो जाके पी के आके पड़ जाएंगे, उसे भी हारेंगे, नहीं देंगे। अब नहीं पियेंगे, अब वो कान पकड़ रहे हैं, शराब बर्तन नहीं उठा के पियेंगे। बेच देंगे, तेल उठा के बेच देंगे, चावल का कट्टा उठा के बेच देंगे पीने के लिए। पूछो, अब नहीं पीना भैया शराब, हाँ? नहीं पीऊंगा, और गुटखा नहीं खाना, गुटखा नहीं खाऊंगा। और पैसा कमा के पत्नी को देना। माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो। नहीं, कैसे अपने माँ बाप के सेवा कर रही हो वैसे मेरे माँ बाप के सेवा करना चाहिए बस। हाँ? कैसे अपने माँ बाप के देखती है। दोनों दोनों देखो, उनके माँ बाप भी आपके माँ बाप हैं और आपके माँ बाप भी आपके माँ बाप हैं। ये अपने पति पत्नी दोनों के जो माँ बाप हैं, दोनों को, पति पत्नी को एक दूसरे के माँ बाप का ख्याल रखना मेरे चाहिए। घर पर कुछ ये नहीं इंसानियत है। हाँ, मेरे घर पर के आप माँ अपनी बाप सास की सेवा नहीं करती हो? नहीं करती है। अरे सेवा करो, बात कराओ पत्नी से। गुरुजी कोई दे दबती है, कोई हम ज्यादा से ज्यादा मायके में ही रहते हैं। क्यों? एक लड़की है वहीं पे पढ़ती है, ये पढ़ाई का नहीं खर्चा भी नहीं नहीं, देते तो आप हैं। अपने मायके में रहती हो, ये गलत है पहला तो। एक खर्चा तो नहीं देते हैं पढ़ने के उसको। तब तो फिर आप पूरा पैसा ले जाके अपने मायके में अपने भाई भौजाई में लौटा दोगी। नहीं गुरुजी, ऐसा हम मेरे को तो खुद नहीं देते हैं। 2,000 रुपए देंगे। नहीं, पति तो की उसको कमाई भाई भौजाई में ना लौटाओ, ना बाप में ना माँ महीना में। में कभी 2,000 रुपए दे दिए तो 50 बार पूछेंगे कि वो पैसा है कि हाँ खर्च बिल्कुल किया। पूछेंगे, क्योंकि आप मायके में रहती हो। पहली गलती तो आपकी ये है कि आप मायके में तो रहती हो। फिर मेरी लड़की जहाँ पे पढ़ रही हो मायके में नहीं, ससुराल में रहो। आपकी जरूरत आपकी माँ को नहीं है, आपकी जरूरत आपकी सासू माँ को है। वो बात सही है आपकी, लेकिन फिर अब ये आपका बात पति सुनिए। ही गलत है, ऐसा नहीं आप भी गलत हैं। मेरे यदि आप ससुर है, इनके पापा है, हाँ। वो भी दारूड़िया, ये भी दारूड़िया, इनका भाई, अब मतलब ये- सारे लोग एक ही जैसे है। अब नहीं पिएंगे ये दारू, लेकिन दारू ठीक है तो आप रहो ना ससुराल में, संभालो सबको, सबको सत्संग से जोड़ो। आप ही भाग जाओगे मैदान छोड़ के तो कैसे काम बनेगा। गुरुजी एक ही बात है, कैसे अपने माँ बाप के देख रही है वैसे मेरा भी माँ बाप है ना। बिल्कुल मैं अपने जरूरी माँ है। बाप के छोड़ दूं। तो आपके साले नहीं है क्या? साले हैं। साला है? 5 साल है, बाकी कोई के वो उसके आगे मेरे को घर से ही निकाल दिए थे। अभी नहीं, अगले महीने में इसके घर पे गया था। वो कौन मुंह लेके जाऊंगा, इसको बोला ले। बात कराओ। मुंह आपके लेके जब जाऊंगा। 5 भाई हैं तो भाई करें ना अपनी माँ की सेवा। भाई ना होते तब फिर आप अपनी माँ की सेवा गुरुजी करती। हम करते कुछ नहीं है, हम तो वहाँ पे रह के हम खुद अपना मतलब बेटी मेरी वो पढ़ाई का खर्चा मेरे भाई ही देते हैं लोग। मेरे को भी खाना कपड़ा सब कुछ वही से देते हैं लोग। ये क्या देते हैं? किस लिए रही है मेरे से? नहीं नहीं मांग किस लिए रही है? मैं तो बोला, अब बताइए, अब इनके घर में क्या है ना, मांगने का क्या हक है? 200 रुपये के मांस लाएंगे लोग तो उसका हिसाब नहीं है। यदि 50 रुपए की अब सब्जी आएगी, ये देखो, इनकी बेटी है तो ये पढ़ाएंगे ना अपनी बेटी को। भैया आप अपने पैसे से पढ़ाओ ना अपनी बेटी नहीं को। पढ़ाते हैं तो अभी तो वहाँ मजबूरन में रख। अभी अगला महीने में मैं गया 2,000 रुपया दे के आया।
अब उसका से फीस सुनो, है। आपकी गलती ये है कि आप अपनी बेटी के लिए पैसा नहीं निकालते। आप अपनी पत्नी को अपने घर पे रखो और अपनी बेटी को अपने द्वारा अच्छे से स्कूल में नाम लिखवाओ और आप ही उसकी फीस भरना, आप ही उसकी भोजन पानी की व्यवस्था करना। गुरुजी, मैं जाने वाला घर था राखी बंधन में, ये मेरे से पहले ये बच्ची के भेज के नाम लिखवा ली। ये गलत है कि सही है? ये आपसे बताइए। पूछा नहीं? नहीं, मेरे से नहीं पूछी। पर ये तो गलत है, पति से पूछना चाहिए। मेरे से पूछने आगे का- से अब ये गलतियां खत्म कर लो, एक दोनों दूसरे लोग मिलके आपस में, और प्रेम से रहो। मायके ये में बोलती है कि खाली तुम्हारे पत्नी लिए- को ससुराल, शादी के बाद स्त्री को मायके में रहना ही नहीं चाहिए। ससुराल में रहो, पति के साथ ये रहो। बोलती है कि मेरा भाई बाप है कि करोड़पति है, करोड़पति में इसका जिंदगी निकल जाएगा। नहीं, भाई भौजाई जब तक माँ जिंदा है ठीक है, नहीं भौजाई तो कान पकड़ के निकालेगी बाहर। चल, मैं गरीब हूँ भले, हाँ। लेकिन इसको जिंदगी नहीं, पालना गरीबी, गरीब भले हैं पर स्वाभिमान से जीवन जीना चाहिए। गरीबी तो अपनी जगह है, स्वाभिमान होना चाहिए जो कि आपके अंदर है और होना भी चाहिए। और आपको राधे अपना गुरुजी। मायका छोड़ के ससुराल जाओ और पति के साथ ही रहो ना जहाँ पति रहते हैं। तो इनको बोल दो कि अब दारू नहीं पियेंगे कभी या गुटखा नहीं खाएंगे। राधे राधे। ठीक है। और जहाँ आप रहते हो वहीं रखना अपनी पत्नी को अब। जी गुरुजी, जय श्रीमन नारायण दास जय। का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी गुरुजी, मैं अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी 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 2019 से मेरी धर्म पत्नी श्री जब से आपकी कथा सुन रही हैं तो मैं इनको बोलता था कि क्या तुम टीवी पर ये सुनते रहते हो। तो इन्होंने मेरे को आपसे जोड़ा। उसके बाद से मेरे अंदर इतना बदलाव आया कि उससे पहले मैं न तो किसी मंदिर गया, न ही मैंने तिलक किया और न ही मेरे को ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो धीरे धीरे मैं आपसे जुड़ता गया तो मैं अपने ही जैसे आप बताते हैं उसी तरह से मैं करता गया। तो धीरे धीरे मेरे अंदर इतना बदलाव आया कि आपका बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। खुश रहिए। देखिए कथाएं एक छोटा बोलिए बोलिए। एक छोटा सा प्रश्न है गुरुजी मेरा। श्री कृष्ण भगवान अपनी लीला करके जब मथुरा गए थे वृंदावन से, तो अपनी बांसुरी कहाँ पर दे के